जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन जो कि नून के शिपिंग फी से मुतालिक है, वेट कैलकुलेशन से मुतालिक है एंड ओवरऑल फी से मुतालिक है कि नून किस तरीके से अपनी फ़ी की कैलकुलेशन करता है, क्योंकि उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा टेक्निकल है। और बहुत से सेलर्स हैं ऐसे हैं कि जिनको इसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वो एक जनरल चीज़ लेके चल रहे होते हैं कि इसकी शिपिंग फ़ी वो सबकी बराबर होती है या इस तरह की बातें। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि नून आपकी सेल के ऊपर या शिपिंग चार्जेस किस तरीके से लेता है, रेफरल फी कितनी काटता है और फाइनल अमाउंट कितनी आप अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो ये हमारे पास कुछ इस साइज का जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में होगा। उससे पहले जो चीज़ें वर्बल आपको बताने वाली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे तमाम लोग जो नून के लिए काम कर रहे हैं, वो सेलर हैं या वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देते हैं, या इवन के जो भी सोच रहे हैं कि नून के ऊपर बिजनेस करना चाहिए, तो वो इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर जिनकी कैलकुलेशन आप सही नहीं करते तो उसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इम्पैक्ट करता है। उसकी मैं आपको एग्जांपल एक दे दूँ। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास ब्यूटी की कैटेगरी है और ब्यूटी की कैटेगरी में अगर आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस है 49%, तो नून उस पर काट रहा है 8% प्रॉफिट रेफरल फी काट रहा है, और 50 या उससे प्लस होगी तो उसके ऊपर 13% आपकी रेफरल फी होगी। अब इसमें क्या होता है कि जिन लोगों को पता नहीं होता, जिन सेलर्स को, वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 50 दिरहम या 51 या 52 या 55 इस रेंज में रख देते हैं। तो वो इवन उनको ज़्यादा इनकम होने के बजाय उसमें 5% एक्स्ट्रा उनको रेफरल फी पे करनी पड़ती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मैं कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। और सबसे पहले जो वर्बल चीज़ें हैं, एक तो मैं आपको शिपिंग चार्जेस बता दूँ नून के, कि नून के शिपिंग चार्जेस इन केस अगर कोई कस्टमर कोई ऑर्डर करता है और उस ऑर्डर की वैल्यू 99 दिरहम तक है, तो कस्टमर जो है वो 10 दिरहम शिपिंग चार्जेस के पे करेगा। मैं एफबीपी की बात कर रहा हूँ, फुलफिल बाय पार्टनर की। और इन केस अगर एफबीएल में प्रमोशन लगी हुई है तो ऑब्वियसली वो उसके कुछ पे नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आप ऑर्डर की वैल्यू या उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो आप सेल कर रहे हैं 100 दिरहम से लेके 499 दिरहम तक है, तो कस्टमर जो है वो 5 दिरहम उसके एज अ शिपिंग चार्जेस पे करेगा। एंड एनी प्रोडक्ट विच प्राइस इज 500 और मोर देन दैट, तो उसमें कस्टमर जो है वो किसी किस्म के शिपिंग चार्जेस पे नहीं करेगा। ये तो भी एक बात। अब दूसरी बात ये आ गई कि नून जो है वो आपसे शिपिंग चार्जेस हमेशा ज़्यादा चार्ज करता है। अब उसमें जो स्टैंडर्ड चार्जेस आपके हैं वो 14 दिरहम से स्टार्ट होते हैं, 14 दिरहम से लेके अप टू 47 दिरहम तक भी जाते हैं। ये आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन के ऊपर, उसकी उसके वेट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और मिनिमम जो चार्जेस हैं वो है 14 दिरहम। अब लेट्स अज्यूम अगर 14 दिरहम नून आपसे चार्ज कर रहा है और आप कस्टमर जो है वो 10 दिरहम पे कर रहा है, तो उसमें से वैट कैलकुलेशन नून करता है, 5% उस सर्विस चार्जेस में से वैट कटेगा, तो रिमेनिंग के जो है 9.50 वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। और इसी तरीके से अगर 100 प्लस का ऑर्डर है तो 5 दिरहम कस्टमर पे करेगा और उसमें से 4.50 आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। और रिमेनिंग अमाउंट जो कि 14 दिरहम है, एक मिनिमम अमाउंट लेके चल रहा हूँ। 14 दिरहम का मतलब ये है कि अगर सपोज ये प्रोडक्ट आपने अगर शिप की है, या आपने इस साइज की प्रोडक्ट आपने शिप की है, ब्यूटी की मोस्टली प्रोडक्ट जो है वो 14 दिरहम की कैटेगरी में फॉल करती है। उससे ज़्यादा वेट होगा तो उसके शिपिंग चार्ज उतने ज़्यादा होंगे। एक कैलकुलेशन आपकी ये होगी कि शिपिंग चार्जेस किस तरीके से कस्टमर पे करता है और किस तरीके से नून आपसे चार्ज करता है। उसके अलावा हमारे पास इसकी रेफरल फी आ गई। रेफरल फी इन बोथ केसेस कटती है, एफबीपी में भी कटती है, एफपीएन में भी कटती है। रेफरल फी भी आपकी वेरी कर रही होती है। तो मैं इस वीडियो के नीचे रेफरल फी का मैं कंप्लीट लिंक में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो रेदर देन कि मैं उसको वन बाई वन एक्सप्लेन करूँ, उस लिंक को ओपन करके तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर नून जो है वो रेफरल फी कितनी चार्ज करता है। नॉर्मली वो 3% से लेके अप टू 27% तक भी चार्ज करता है। इन केस ऑफ आपके अपैरल हो गया, आपके एक्सेसरीज वगैरह हो गई, इसके ऊपर आपका नून की रेफरल फी है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है। उसके अलावा अक्सर दोस्त जो हैं वो ये पूछ रहे होते हैं कि भाई वैट जो है वो नून किस तरीके से चार्ज करता है, क्योंकि हमें उनकी वैट की ईमेल रेगुलर आती रहती है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ी सी सर्चिंग खुद भी कर लिया करें, थोड़ा सा कम से कम उस स्टेटमेंट को आप देख भी लिया करें कि उसके अंदर प्रोडक्ट के ऊपर वैट काटा गया है या कि आपके सर्विस के ऊपर वैट कट 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 हो रहा है। तो वो इजीली आपको नज़र आ जाएगा।
ऑब्वियसली अगर सर्विस चार्जेस के ऊपर वैट कट रहा है तो वो उसकी कम अमाउंट होगी, प्रोडक्ट के ऊपर कट रहा है तो ज़्यादा अमाउंट होगी। तो इन प्रिसाइज ये है कि नून जो है वो कभी भी प्रोडक्ट के ऊपर 5% वैट आपसे नहीं ले रहा होता। मीन्स कि जो सेलिंग प्राइस, लेट्स अज्यूम अगर 100 दिरहम सेलिंग प्राइस है तो वैट की कैलकुलेशन से नून का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। वैट का जो रिटर्न है इन केस अगर 375 या 385 इन केस ऑफ सऊदी अरेबिया आपका ईयरली सेल से ज़्यादा है तो वैट सर्टिफिकेट लेके आप वैट के लिए सबमिशन करवाते हैं। अदरवाइज नून वैट सबमिट नहीं करवाता। नून जो है वो आपसे वैट काट रहा होगा अपने सर्विस चार्जेस के। सर्विस चार्जेस में जो है वो स्टोरेज चार्जेस भी हो सकते हैं, वो आपकी रेफरल फी भी है, उसके अलावा जो शिपिंग चार्जेस हैं, तो इस तरह के जो, इसके अलावा आपके पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आ गए। तो सर्विस चार्जेस के नाम पे नून जो भी डिडक्शन कर रहा होता है उस पर 5% काट के रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो एफबीपी के अंदर एक आपके पास रेफरल फी कटेगी, दूसरे नंबर पे आपके पास जिसको हम डायरेक्ट शिप कहते हैं या शिपिंग चार्जेस कहते हैं वो उसमें से माइनस होंगे। उसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है कि आप कस्टमर हमेशा कम पे करते हैं, नून आपसे ज़्यादा चार्जेस ले रहा होता है। तीसरे नंबर पे एफपीपी के अंदर आपसे वैट कैलकुलेशन हो रही होती है। इसी तरीके से हम एफपीएन में जाएं, एफपीएन में जो रेफरल फी कटेगी, रेफरल फी सेम होती है, आप एफपीए करें, एफपीएन करें, एफपीपी करें। उसके अलावा जो है आपके पास एफपीएन फी आपकी होगी, जो एफपीएन आपके आइटम है वो जो सेल करेंगे एफपीएन फी उसमें भी आपकी वैट कैलकुलेशन आएगी। और उसके अलावा स्टोरेज चार्जेस आपके आएंगे। एंड अगेन जो स्टोरेज चार्जेस है वो जितनी स्पेस आपने अपने वेयर हाउस की यूज की हुई है उसी के हिसाब से आपके स्टोरेज चार्जेस हैं वो कटेंगे। इसमें हमारे पास स्मॉल साइज पार्सल होता है, इस इन्वेलप होता है, मीडियम साइज होता है, लार्ज साइज होता है, हैवी वेट आइटम्स होते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है और उसके अलावा नून उस पर शिपिंग चार्जेस कितने लेता है, तो उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। आप काइंडली उसको ओपन करके थोड़ी सी आप खुद भी वर्किंग करके देख लें, क्योंकि उस तरीके से चीज़ें आपको सही तरीके से समझ आएंगी। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक आपके पास आता है पिकअप की ऑप्शन, एक आती है आपके पास ड्रॉप ऑफ की ऑप्शन। पिकअप की ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जो नून का ड्राइवर है वो आपकी लोकेशन पे आएगा, उस आइटम को पिक करके जाएगा। और ड्रॉप ऑफ का मतलब ये होता है कि नून ने स्पेसिफिक वेयर हाउस अलॉट किए होते हैं, इवन के इन सम प्लेसेस उनके स्पेसिफिक वैन्स मौजूद होती हैं कि जहाँ पे आप कस्टमर का ऑर्डर पैक करेंगे, खुद आप नून वालों को डिलीवर करेंगे, उसके बाद वो कस्टमर वालों को डिलीवर करके आएंगे। तो ये हमारे पास फर्क होता है पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ के अंदर। इसमें 2 दिरहम का फर्क आ जाता है। अगर आप ड्रॉप ऑफ खुद से जाके कर रहे हैं तो इसमें शिपिंग चार्ज जितने भी नून आपसे चार्ज कर रहा है, लेट्स सपोज 14 दिरहम है तो वो नून आपसे 2 दिरहम चार्ज करेगा, 2 दिरहम माइनस करेगा और 12 दिरहम आपसे चार्ज करेगा। इसी तरीके से अगर वो 30 है तो 2 माइनस करके 28 जो आपसे चार्ज करेगा। तो ये कुछ वर्बल डिस्कशन थी जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद अभी हम चलते हैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी स्टेटमेंट मैं इसके अंदर से ले रहा हूँ, क्योंकि आपने अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करना सीख ली, वो चाहे एफपीपी की हो, एफपीएन की हो, तो इसका मतलब यह है कि बाकी की जितनी कैलकुलेशन है वो भी उसी हिसाब से होगी। तो चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ। जी, अभी हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। इसमें सबसे पहले जो है वो आप अपने नून अकाउंट को लॉगिन करेंगे। नून अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपने फंक्शंस बार पे आना है, यहाँ पे इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा कि इन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊँ, मगर फ़िलहाल हम अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे कि हमने कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। फ़ी की शिपिंग फ़ी होगी, वैट कैलकुलेशन होगी। अब इसके अंदर आप यहाँ पे आएंगे पेमेंट्स एंड फीस के अंदर, इसको आप क्लिक करेंगे। इसमें आपके पास मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं, स्टेटमेंट इनवाइस आ रही है, सेल आ रही है, ऑर्डर लेवल फीस आ रही है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ रही है। तो ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में, उस अगली वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल इसमें सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से हमने अपनी कैलकुलेशन करनी है। तो ये सेल से मुतालिक है। आप इसको क्लिक करेंगे, आपको जो है वो सेल शो करवाएगा जिस डेट की भी आप देखना चाहें। उसके अलावा हम स्टेटमेंट एंड इनवाइसेस के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास पेमेंट्स की ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास इनवाइसेस की ऑप्शन है। आप किसी पर्टिकुलर ऑर्डर की इनवाइस निकालना चाहें वो भी आप निकाल सकते हैं, जिसको भी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। क्रेडिट नोट्स की ऑप्शन अवेलेबल है। क्रेडिट नोट के ऐसा बैलेंस के जो अमेज़ॉन की तरफ आपका ड्यू हो वो यहाँ पे शो होगा।
हम सबसे पहले पेमेंट्स की तरफ आते हैं। अच्छा, इसमें एक और क्लैरिटी मैं आपको दे दूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल अनपेड ये अमाउंट है। डेट हमारे पास 9 मार्च से लेकर 7 अप्रैल, 1 महीने की डेट है। 1 महीने में इस स्टोर की सेल जो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 दिरहम है। अब इसके अंदर एक एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो नून की पेमेंट है, इफ़ योर पेमेंट इज़ लेस देन 1000 AED तो नून आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेगा। लेट्स सपोज अब यहाँ पे अमाउंट हमारे पास है 341.57, तो ये जब तक 1000 दिरहम नहीं होगी या पे ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यू सेलर्स हैं उनके जहन में ये कन्फ्यूजन आती है कि हमने स्टोर अपना सेल स्टार्ट की है और उसके बावजूद सेल भी हुई है हमारी, मगर पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। तो उसकी रीज़न ये है। इसमें दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो नून की कट ऑफ डेट है, वो कट ऑफ डेट एवरी थर्सडे है, यूएई में भी और केएसए में भी, इजिप्ट में भी। एवरी थर्सडे को जो भी आइटम आपके सेल हो चुके होते हैं उसकी स्टेटमेंट जो है वो रेडी होती है। उसके बाद यूएई में, केएसए में थर्सडे फ्राइडे ऑफ होता है, तो नॉर्मली सैटरडे या संडे को पैसे आप अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यूएई के अंदर सैटरडे संडे ऑफ है, तो नॉर्मली मंडे को पैसे जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दैट इज़ नंबर वन। नंबर सेकंड, अगर अप टू 4 वीक्स आपकी सेल लेस देन 1000 दिरहम ही रही है, मीन्स कि एक वीक में आपकी हुई है 200, फिर हुई है 150, फिर 300, फिर 400, और एंड ऑफ 4 वीक्स आपकी सेल हुई है टोटल 700-800 दिरहम, तो उसके बाद पैसे जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर आफ्टर 4 वीक्स भी आपके अकाउंट में ऑल टुगेदर 1000 दिरहम नहीं है, तो वो एग्रीगेट अमाउंट जितनी भी होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये आपके पास ट्रांसफ़र्स की डेट्स भी आपके पास आ रही हैं। ये वाली ये आपके पास 13 को ट्रांसफ़र, 14 को आपके पास ये ट्रांसफ़र हुए हैं। जो आपके पास रेड में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अच्छा, अब इसमें से मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट जो है उसको मैं डाउनलोड करता हूँ। बड़ी स्टेटमेंट नहीं कर रहा ताकि आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस ना हो, अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, क्योंकि इसमें सिर्फ आपने एक ऑर्डर प्रोसेसिंग को आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको एक समझ आ गया तो आपके पास जितने भी ऑर्डर्स या आइटम्स हैं उन सब की आपको समझ आ जाएगी। अब इसको मैं, लेट सपोज मैं इसको लेता हूँ, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा ये। इन बिटवीन ओके, एक्सपोर्ट करेंगे इसको। यहाँ से हम अपनी स्टेटमेंट को जो है वो ओपन कर लेंगे। ये इस तरह की स्टेटमेंट जो है ये आपके पास ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होती हैं। आपके स्टोर का नंबर होता है, स्टेटमेंट डेट होती है, आपके अगेन स्टोर का नंबर इन लैंग्वेज आ गया, मार्केट प्लेस कौन सी है, नोन की है, आपका ऑर्डर नंबर आ गया, आइटम नंबर आ गया, ब्रांड कौन सा है, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट इसमें आ गई, फिर आपके पास अगेन ब्रांड नेम आ गया, उसके बाद प्रोडक्ट टाइटल आपके पास आ गया। ये मल्टीपल किस्म की चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे आ रही होंगी। एसकेयू, वो वाला एसकेयू के जो आपने नोन पे लिस्ट किया हुआ है, ये आपका रेफरेंस नंबर, ये ब्लैंक होता है, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें फ़ी नेम आ गया, डायरेक्ट शिप आउटबाउंड फ़ी है, डायरेक्ट शिप आउटबाउंड फ़ी है, ये वैट पेबल है, ये कैंसलेशन है, ये आपके ऑर्डर्स नंबर है, 1 2 3 ऑर्डर्स आए हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर मैं देख रहा हूँ कि ऑर्डर्स आपके 3 हैं मगर डायरेक्ट शिप 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो एफडीपी ऑर्डर है, मतलब कि फुलफिल बाय पार्टनर, जो कि नून की कोरियर कंपनी के थ्रू डिलीवर हुए हैं, और तीसरा ऑर्डर जो है वो हमारे पास एफबीएन का होगा, फुलफिल बाय नून का। ये भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि एफबीएन की कैलकुलेशन जो है वो ईजी है, वो ऑलरेडी आपके पास दी हुई होती है, उसमें ऐसे इस तरह की कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद आपके पास आ गया आइटम स्टेटस है, उसमें शिफ्ट आ रहा है, आपके पास आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है, फिर ऑर्डर डेट आ गई, शिफ्ट आ गई। अब इसमें जो हमारे पास देखने वाली चीज़ें होती हैं वो हमारे पास एक तो होता है कि नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स का मतलब ये होता है कि जो आइटम आपने सेल किया है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑर्डर्स आ रहे हैं, एक की 25, एक की 15, एक की 149। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रेफरल फी आ रही है। अब ये जो 25 वाला आइटम है इस पे रेफरल फी अप्रॉक्सीमेटली 8%, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट का आइटम है तो नून 8% इस पे अपने चार्ज लिए हैं रेफरल फी के। 15 वाले पे अगेन 8%, और 149 वाले पे अमेजोन नून ने चार्ज किए हैं 9%। ओके, ये हमारे पास कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई। दूसरे नंबर पे
आउटबाउंड फ़ी यहाँ पे जो आपके FBN के आइटम्स होते हैं उसकी आउटबाउंड फ़ी साथ लिखी होती है, उसके शिपिंग चार्जेस ऑब्वियसली जो हैं वो आउटबाउंड फ़ी के अंदर ही फॉल करते हैं। अब मैं वन बाय वन तीनों आइटम्स को लेके चलता हूँ, आपको समझाता हूँ। पहला आइटम जो है हमारे पास FBN का आइटम है, 25 दिरहम इसकी वैल्यू है। ये इसकी रेफरल फ़ी है, ये आउटबाउंड फ़ी है। नेट प्रोसीड मतलब होता है कि टोटल कैश आपको कितना मिलेगा, वो 15 दिरहम जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। अब नंबर सेकंड मैं यहाँ से देखता हूँ कि ये हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट है, 15 दिरहम सेलिंग प्राइस है, रेफरल फ़ी 1.2। अब यहाँ पे आप देखें जहाँ पे माइनस आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये आपके अकाउंट में से पैसे डिडक्ट हो रहे हैं, और जहाँ पे प्लस आ रहा है इसका मतलब है कि आपके अकाउंट में ये ऐड हो रहे हैं। अब 9.52 ये हमारे पास ऊपर अगर आप देखें तो ये शिपिंग फ़ी हमारे पास आ रही है। अब शिपिंग फ़ी जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आपके आइटम की वैल्यू अप टू 100 है तो अप टू 99 दिरहम है तो कस्टमर 10 दिरहम पे करेगा। 100 से लेके 499 तक है तो कस्टमर उस पर 5 दिरहम पे करेगा, और अगर 500 या उससे प्लस है तो कस्टमर उसमें कुछ भी पे नहीं करेगा। चलो इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल आ गई हैं। अब ये वैल्यू इसकी हमारे पास 15 है, कस्टमर ने 10 दिरहम पे किए। इन 10 दिरहम में से नून ने अपने 5% जो है वो सर्विसेज चार्जेस जिसको हम वैट कहते हैं वो माइनस कर लिए। अच्छा, और उसके बाद 23.32 यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल पेमेंट, मगर इसमें से अभी हमने माइनस करने हैं कि शिपिंग चार्जेस हमें इसमें से कितने पड़े हैं। अच्छा, तीसरा आइटम हम देखते हैं कि 149 इसकी रेफरल फ़ी भी आप यहाँ पे दी हुई है, 9% है इसकी रेफरल फ़ी। कस्टमर ने पे किए हैं 5 दिरहम शिपिंग चार्जेस के लिए, उसमें से वैट नून ने माइनस किया, और उसके बाद 140 जो है वो यहाँ पे टोटल पेमेंट्स आ रही हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ये हमारे शिपिंग चार्जेस होते हैं जो नून हमसे चार्ज करता है। अब आपने इसको टैली कैसे करना है? द सिंपल इज़ दैट कि हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर नंबर होता है। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर हमारे पास है एंडिंग विद 8960। अब हम यहाँ पे मुझे तो खैर पता चल गया कि उसमें शिपिंग चार्जेस कौन से हैं, आपने स्टेटमेंट्स में देखना है। तो यहाँ पे देखें कि हर ऑर्डर नंबर के आपके पास 2 ट्रांजैक्शंस होंगी। 8960 हम देखते हैं कि 8960 और कहाँ पे है, ये हमारे पास आ गया 8960। अगर इसके हम एंड पे जाएं तो ये हमारे पास आ रहा है 27.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट आपने यहाँ पे 149 की सेल आउट की थी, नून ने उस पे से आपने रेफरल फी काटी है, जो कस्टमर की तरफ से शिपिंग चार्जेस मिले वो आपके अकाउंट में ऐड किए हैं। आप 140 इसमें से हम माइनस कर देंगे 27, ये 27.5, क्योंकि शिपिंग चार्जेस जो हैं वो नून आपसे चार्ज कर रहा है। तो रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास 111 दिरहम समथिंग बचेगा। ये टोटल अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। दूसरा मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, एक और मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि ये हमारे पास ऑर्डर नंबर है 837। अब हम देखते हैं कि 837 हमारे पास ये आ गया। अब ये हमारे पास इसके शिपिंग चार्जेस कितने हैं? 14। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो आप नून के शिपिंग चार्जेस हैं वो आपके 14 दिनों से स्टार्ट होके और आपकी फिर डायमेंशन और वेट के हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं। अब ये 14 दिरहम यहाँ पे ये चार्ज कर रहा है। अब 23 टोटल आपकी पेमेंट है, इसमें से आप जो है वो 23 माइनस इसमें से 14 कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो आइटम आपने 15 दिरहम का सेल आउट किया है उसके 9 दिरहम आपको मिलेंगे। सो दैट इज़ क्लियर। अब तीसरे आइटम की तरफ आप आ जाएं कि यहाँ पे ये देखें कि जो आप 25 का सेल कर रहे हैं FBN के थ्रू, ये आपके रेफरल फ़ी आ गई, ये आपके आउटबाउंड फ़ी आ गई FBN की। उसके बाद 15 दिरहम जो है ये आपको टोटल अमाउंट मिली है। तो आप किसी भी एक अगर आइटम को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लें तो बाकी के आइटम की कैलकुलेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इसमें 2 और चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक यहाँ पे लिखा आ रहा है कि वैट पेएबल। अब बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हमें नून या अमेज़न की तरफ से वैट की स्टेटमेंट क्यों आती है जब नून या अमेज़न प्रोडक्ट के ऊपर वैट हमसे चार्ज नहीं कर रहा होता। एब्सोल्युटली राइट। नून या अमेज़न जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज आपने 3 प्रोडक्ट सेल किए हैं, इनकी वैट अमाउंट नून या अमेज़न आपसे चार्ज नहीं करता। नून जो है वो अपने जो सर्विस चार्जेस होते हैं, लाइक ये सर्विस चार्जेस हैं, ये सर्विस चार्जेस हैं, ये सर्विस चार्जेस हैं, ये सर्विस चार्जेस हैं, उसके अलावा ये भी आपके सर्विस चार्जेस हो गए इंडिविजुअल आइटम्स के, तो इसके ऊपर नून जो है वो आपसे 5% वैट ले रहा होता है, ना कि प्रोडक्ट की सेलिंग के ऊपर। अच्छा, और लास्ट पॉइंट इसमें मैं आपको बता दूं, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे लिखा रहा है कैंसिलेशन फी। कैंसिलेशन फी के यहाँ पे चार्जेस काटे गए हैं नून की तरफ से 2.25। अच्छा, इसकी थोड़ी सी मैं क्लैरिटी आपको दे दूं कि कोई भी ऑर्डर, इवन कि वो आपका अमेज़न है, इवन आपका नून है,
जब आप किसी भी ऑर्डर को कैंसिल करते हैं या आप उसको डिस्पैच नहीं करते, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद आफ्टर ड्यू डेट कैंसिल हो जाता है, उस कैंसिलेशन फ़ी बेसिकली जो प्रोडक्ट आप कैंसिल कर देते हैं, उस प्रोडक्ट की जितनी भी रेफरल फ़ी बनती है, वो रेफरल फ़ी आपको फ़ाइन पे करना पड़ता है नून को। अब यहाँ पे इन्होंने एक कैंसिलेशन ऑर्डर हमारे पास है, इसकी 2.25। अच्छा, अज्यूम के अगर सपोज़ ये वाला 149 का ऑर्डर अगर आया होता और इसको कैंसिल कर दिया जाता, तो इसकी रेफरल फ़ी बनती है 13.41। तो 13.41 जो है ये आपके यहाँ पे कैंसिलेशन फ़ी आपको नून को पे करनी पड़ती। सिमिलरली 15 अगर ये ऑर्डर आया होता तो इसका मतलब ये कि 1.2 आपको एज अ रेफरल फ़ी एज अ फ़ाइन आपको पे करनी होती। तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन थी। आपकी स्टेटमेंट चाहे जितनी मर्जी बड़ी है, उन लोगों के लिए ज़्यादा आसानी है जो एक्सेल पे अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं, जो फ़िल्टर वगैरह लगा लेते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को देखने के लिए, उनके लिए आसानी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इनवॉइसेस को अपलोड करेंगे, इंडिविजुअल ऑर्डर्स को जो है वो उसको देखेंगे। तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि आप लोगों को बताया जाए कि अगर आपने अपने इंडिविजुअल ऑर्डर्स की कैलकुलेशन करनी है या इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करनी है तो वो किस तरीके से आप करेंगे। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।